हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका सेकेंड चैप्टर है। कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, उसको डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉस्ट में। ठीक है, तो इन सभी को डिटेल में समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता क्या है, इसकी मीनिंग हम जान लेते हैं कि होती क्या है। ठीक है, कॉस्ट इज़ अ मेज़रमेंट। कॉस्ट इज़ अ मेज़रमेंट का मतलब अच्छा है, जो लागत होती है वो एक पैमाने का काम करती है, मापने का काम करती है। ठीक है, अब क्या करता है, किस तरीके से करता है, इन मोनेटरी टर्म्स। मोनेटरी टर्म्स का मतलब होता है बच्चे मनी के फॉर्म में या फिर पैसे में। ठीक है, जैसे कि अब ये पेन बना है, अब आप ये बताएंगे कि इसमें लेबर आपने यूज़ किया, इंक आपने यूज़ की, आपने इसका अपर बॉडी पार्ट के लिए प्लास्टिक यूज़ की, है ना। इस तरीके से बताएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप एक साथ ये चीज़ बता दें कि आपने इंक के लिए 1 रुपये खर्च किए, इसके अपर बॉडी पार्ट के लिए 1 रुपये खर्च किए, तो ये हो गया मोनेटरी टर्म्स में कहना, है ना। पैसे में बताना कि कितने रुपए किस पे खर्च हुए हैं, कहाँ पर। ठीक है, तो वो होता है आपका मोनेटरी टर्म। ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, अब मोनेटरी टर्म्स में ये क्या मेज़र करेगा, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेस की कॉस्ट को वो मेज़र करेंगे जो कि जितने अमाउंट की जहाँ पर यूज़ हुई है। सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अब उस पर जो भी रिसोर्सेस यूज़ हो रहे हैं उसके लिए। रिसोर्सेस का मतलब हो सकता है यहाँ पर जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूल यूज़ हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें भी आपने यहाँ पर एज अ रिसोर्सेस यूज़ की हैं, तो उन रिसोर्सेस को यूज़ करने के लिए जितना भी आप अमाउंट खर्च करते हैं उसको मेज़र करना, है ना, कि कितना उस प्रोडक्ट को बनाने पर पैसा खर्च किया गया है और कितनी लागत आई है। और अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस सर्विस के लिए भी वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि वहाँ पर कितना पैसा लगा है। हम बोलते हैं उसको क्या, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब सपोज़ जैसे मान लीजिए ये है पेन आपकी, अब इस पेन को बनाने में जो भी रिसोर्सेस आपने यूज़ किए, जाहिर सी बात है कोई भी रिसोर्सेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फ्री में तो आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट तो करना होगा। अगर कुछ लेबर आपने यूज़ किए तो उनको वेजेस पे करने होंगे। अगर आपने मटेरियल यूज़ किया तो उस मटेरियल को, आपने रॉ मटेरियल को कहीं से तो परचेज़ किया होगा, तभी तो आप इस प्रोडक्ट को बना पाएंगे। कहीं से इंक लेकर आए होंगे, कहीं से अपर बॉडी पार्ट बनाने के लिए प्लास्टिक लेकर आए होंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो भी अमाउंट आप खर्च करते हैं उसी अमाउंट को यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन किया जाता है कि कितना पैसा खर्च किया गया है, और हम उसी को बोलते हैं कि इतनी कॉस्ट आई है इस पेन की। जैसे इस पेन को बनाने में हम बोल सकते हैं कि 5 रुपये कॉस्ट आई, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये प्रोडक्ट की बात हो गई। अगर ऐसे ही कोई अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आया उसको भी इसी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने टाइप्स के यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, तो वो हो गया मटेरियल कॉस्ट, जैसे कि इस पेन को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, जैसे कि मटेरियल के तौर पे इंक हो गया, है ना, ये प्लास्टिक हो गया इसके ऊपर बॉडी पार्ट बनाने के लिए। लेबर कॉस्ट, अब इसको बनाने के लिए कुछ लेबर, कुछ वर्कर्स चाहिए होंगे जो इसके लिए काम करेंगे, है ना। एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के तौर पर काम करती हैं। ओके बच्चे, तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का पार्ट हैं। ओके, समझ गए। तो ये सभी एक रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज पे जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, सो कॉस्ट क्या है, आपका एक मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट करने का तरीका है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कितना पैसा उस पर खर्च किया गया है वही होता है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब सबसे पहले बात आती है मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो मटेरियल कॉस्ट आप समझिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके लिए जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं वो मटेरियल कितने का है, उस पर कितना खर्चा हुआ, तो उसकी जो लागत है उसको आप बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए इस पेन को बनाने का आपका पर्पस है, मीन्स पेन का प्रोडक्शन करने का आपका पर्पस है, तो जाहिर सी बात है आप इसके लिए मटेरियल तो परचेज करेंगे। अब मटेरियल के तौर पर क्या क्या हो सकता है, इंक हो सकती है इसका मटेरियल,
ये जो प्लास्टिक का बॉडी पार्ट है वो हो सकता है इसके लिए मटेरियल। तो इसके लिए आपने जो पैसे खर्च किए हैं उसी को हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट, इतनी आई है। ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और सेकेंड है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, जिसको आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं या एलोकेट कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर पे या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। जैसे कि मान लीजिए आपने इस पेन को बनाया, आप डायरेक्टली बता सकते हैं ना कि मैंने इस पेन को बनाया तो इस पर 5 रुपये कॉस्ट आई, तो ये डायरेक्टली आपने एलोकेट कर दिया, टोटल कॉस्ट बता दिया आपने कि इतनी आ गई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है कि वो इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर आपने यूज़ किया, कितना यूज़ किया वो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हर एक पेन के अकॉर्डिंग, तो आप उस सारे पेन का एक साथ बता देंगे एवरेज निकाल के कि इतना कॉस्ट बनता है एक पेन का, है ना, तो उसमें इंक्लूडेड हो जाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। जैसे कि मान लीजिए पेन बनाना तो इंक तो चाहिए होगी, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पावर को ले सकते हैं, फ्यूल को ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अभी आगे इसको और हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात करें, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। देखिए बच्चा, इकोनॉमिकली मीन जिसको आप बहुत ही कम तरीके से उसको डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट से वो रिलेटेड है वो कॉस्ट। जैसे कि इस पेन की कॉस्ट है डायरेक्टली, तो आप बता सकते हैं ओवरऑल कि हाँ इस पेन को बनाने में, देखिए कोई भी ये नहीं पूछता कि इस पर लेबर कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर कितनी लगी है ना, वाटर कितना यूज़ हुआ, ये सब नहीं पूछते अच्छा इसका ये जो अपर बॉडी पार्ट ये कितने का बना होगा, अच्छा इसमें जो इंक है वो कितने की बनी, जो दिख रहा है वही तो पूछेगा ना इंसान। तो इसको डायरेक्टली एलोकेट किया जाता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। तो आप बताते हैं कि 5 रुपये लगाए, अब उस 5 रुपये में तो इंक्लूडेड भी है ना इलेक्ट्रिसिटी पावर भी। जब फैक्ट्री में काम हो रहा था वहाँ पे और भी पैसे खर्च हुए जगहों पे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, वो भी उसी में इंक्लूडेड होगा। फिर आपका जो फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल वगैरह होता है वो चीज़ें भी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। चलिए आगे इसको और थोड़ा देख लेते हैं, इसको क्लासीफाई कर देते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेस डायरेक्टली विद द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स जो एक प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप बेच सकते हैं पब्लिक के बीच में, मीन्स जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट या फिर इंड प्रोडक्ट। अब जैसे कि पेन बनकर रेडी है तो अब आप इसको बेच सकते हैं मार्केट में, हम यूज़ कर सकते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए अगर ईंटें बनाना है ना, ईंटें बनाने के लिए आपको क्ले चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो वो तो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। लेकिन क्या सिर्फ ईंटें क्या मिट्टी से ही बन गई होंगी? नहीं, उसमें तो पानी, क्ले को आप पहले मिक्स करेंगे, उसके लिए वाटर यूज़ किया होगा आपने, लेबर यूज़ किया होगा आपने, है ना, उसको बनाने के लिए कुछ लोग लगाए होंगे। लेकिन क्ले के बिना ईंट नहीं बन सकती। तो यहाँ पे क्ले किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ब्रिक्स मेकिंग के लिए। तो क्ले क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। ठीक वैसे ही सीमेंट और स्टोन्स भी हो गए। जैसे मान लीजिए अगर घर बनाना है तो वहाँ पे आपकी ईंटों की भी ज़रूरत है, सीमेंट की भी ज़रूरत है, स्टोन्स की भी ज़रूरत है, इसके बिना तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो सीमेंट और ये आपकी क्या होगी, ब्रिक्स, ईंटें या स्टोन्स, ये सब क्या हो गया आपका, ये डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। लेकिन घर तो बिना पानी के बनेगा नहीं, आपको जो सीमेंट्स उनको मिक्स करने के लिए पानी की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी ज़रूरत पड़े, फ्यूल की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े, तो वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। ठीक है, तो समझ गए डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये बता ही दिया मैंने उसके साथ साथ ही, लेकिन इसको भी देख लीजिए डिटेल में। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच डू नॉट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट विच हेल्प द प्रोडक्शन। देखिए, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं ये मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए आप डायरेक्ट मटेरियल के तौर पर ले लीजिए, ईंटें हो गए, सीमेंट हो गया, लेकिन सीमेंट को मिक्स करने के लिए वाटर तो ज़रूरी होगा, तो यहाँ पर जो वाटर है वो इनडायरेक्ट
मटेरियल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, और जो ईंटें और सीमेंट है वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल, कॉटन वेस्ट एंड मेंटेनिंग प्लांट्स, स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे टूल्स होते हैं। हाँ, जब आप घर बनता है तो जो मिस्त्री होते हैं उनको टूल्स भी चाहिए होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या लगता है उनको नापने के लिए, मिक्स करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वो चीज़ें क्या हो गई, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट हो गई। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमने इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बात की है अभी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे उसको एलोकेट किया जाता है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।